समुद्र की गहराइयों में एक शानदार राज्य था जहां नीले पानी में सोने जैसी रोशनी चमकती थी। लेकिन इसी सुंदरता के बीच एक मासूम दिल चुपचाप दुख सह रहा था। अगर माँ होती तो शायद आज मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरे दुख से किसी और को सुख मिलता है तो ये भी ठीक है। वो बाहर से आती घायल मछली को देखती है। अरे तुम घायल हो? डरो मत, मैं हूं ना। वो एक जड़ी बूटी लाती है और उस मछली को लगा देती है। दर्द कुछ देर में चला जाएगा, दुखी मत हो, बस हिम्मत रखो। और ये है राजकुमारी एली, समुद्र के सम्राट ओरिन की बेटी, तेज दिमाग, बहादुर और नर्म दिल वाली। कितना मजा आ रहा है। कोई है? मुझे बचा लो। ये आवाज, लगता है कोई मुसीबत में है। किसी को मुसीबत में छोड़कर मैं आगे नहीं बढ़ सकती। एली तेज तैरती हुई आवाज की तरफ जाती है। बचाओ, बचाओ। ओह नहीं, तुम तो बुरी तरह फंस गए हो। डरो मत, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं शार्क एरिया में भटक गया। भागना चाहा, लेकिन ये पत्थर। पीछे देखो, शार्क। समुद्र में ताकत सिर्फ दांतों से नहीं होती, हिम्मत से होती है। एली दोनों हाथों से पत्थर पकड़ती है, जोर लगाती है। एक जोर से पत्थर हट जाता है। मैं आजाद हूँ। अब सोचने का समय नहीं, भागो। दोनों तेज रफ्तार में वहां से निकल जाते हैं। दोनों दूर एक शांत जगह पर आकर रुकते हैं। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा। कुछ देर पहले मैं मरने वाला था और अब मैं जिंदा हूँ। अब तुम सुरक्षित हो और यही सबसे जरूरी है। समुद्र में हम सब एक दूसरे के लिए होते हैं। आज तुम्हारी मदद की, कल कोई और हमारी करेगा। अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं कभी वापस अपने घर भी नहीं जा पाता। वैसे मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैं मीमो हूँ। मैं गहराई वाले इलाके में रहता हूँ, पर आज जिज्ञासा में यहाँ आ गया और मुसीबत में फंस गया। जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी खतरे भी साथ लाती है। और मैं एली हूँ। एली मतलब राजकुमारी एली? हाँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ एली हूँ, एक दोस्त जो सही समय पर वहाँ पहुँच गई। तुम सिर्फ सही समय पर नहीं आई, तुमने मेरी जान बचाई है। आज से मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा साथी हूँ। जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारी हर लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। साथी बनने के लिए सिर्फ वादा नहीं, दिल भी सच्चा होना चाहिए। तो फिर क्या तुम सच में मेरा साथ दोगे? हमेशा। तो फिर स्वागत है मीमो। उस दिन समुंदर ने एली को सिर्फ एक जान बचाने का मौका नहीं दिया, बल्कि उसे एक ऐसा साथी दिया जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहने वाला था। दो अलग रास्तों से आए ये दो दोस्त अब एक ही सफर पर निकल चुके थे, जहां उन्हें नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। वो लड़की अभी भी जिंदा है। मैंने उसे महल से दूर फेंक दिया, फिर भी वो मुस्कुराती रहती है। माँ, सब कहते हैं वो बहुत समझदार है, सबकी मदद करती है। अगर उसे समुद्र का तख्त मिल गया तो? समुद्र का तख्त उसका नहीं हो सकता। वो इस राज्य की वारिस नहीं बनेगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और ये है रानी मोरा, एली की सौतेली माँ और ओरिन साम्राज्य की रानी। बाहर से शांत पर अंदर से बहुत चालाक। उसे एली बिल्कुल पसंद नहीं। वो नहीं चाहती कि एक दिन ये राजगद्दी एली को मिले। उसकी हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई साजिश छिपी होती है। और ये है लिया, एली की सौतेली बहन। लिया खुद को सबसे बेहतर समझती है। उसे लगता है कि राजकुमारी बनने का हक सिर्फ उसी का है। वो एली से जलती भी है और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पिताजी शायद मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं देती। अगर मेरा जन्म माँ के जाने की वजह बना तो ये मेरी किस्मत है। जिस दिन एली पैदा हुई उसी दिन उसकी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसे देख भी नहीं पाता। डर लगता है
कहीं उसका चेहरा मुझे फिर से वो दर्द ना याद दिला दे। और ये हैं सम्राट ओरिन, ओरिन साम्राज्य के शक्तिशाली शासक और एली के पिता। पूरे समुद्र में इनका नाम सम्मान से लिया जाता है। वे सख्त हैं, समझदार हैं और अपने राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक पिता के रूप में वे उतने मजबूत नहीं रहे। जब एली का जन्म हुआ उसी दिन उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। उस दिन से ओरिन का दिल कहीं टूट सा गया। वे एली से नफरत नहीं करते, लेकिन उसे देखते ही उन्हें अपनी रानी की याद आ जाती है। इसलिए वे उससे दूर दूर रहते हैं, उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना एक बेटी को चाहिए। एली अपने पिता का प्यार चाहती है, पर सम्राट ओरिन अपने दुख और जिम्मेदारियों के बीच उसे समझ नहीं पाते। ए लड़की, कितनी बार कहा है मैंने, काम करते वक्त सिर उठाकर इधर उधर मत देखा करो। दिन भर यहाँ बैठी क्या करती रहती हो, या फिर काम के नाम पर बस वक्त बर्बाद करती हो? महारानी, मैंने पूरा हॉल साफ कर दिया है, सीढ़ियाँ भी साफ कर दी हैं, और जो आपने कहा था वो सब भी कर दिया है। अगर और कोई काम हो तो आप बता दीजिए, मैं अभी कर दूंगी। हाँ, देखा कैसे बात कर रही है ये। तुम यहाँ सवाल पूछने के लिए नहीं बनी हो, समझी? याद रखो, तुम इस महल की राजकुमारी नहीं हो, तुम बस एक नौकरानी हो जो हमारे आदेश मानने के लिए यहाँ है। वाह माँ वाह, क्या बात कही आपने। देखो तो जरा, समुद्र की राजकुमारी अब महल साफ कर रही है। कभी सोचा था तुमने कि एक दिन तुम्हें ये सब करना पड़ेगा? रोने से कुछ नहीं होगा। जितनी जल्दी अपनी औकात समझ जाओगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अब खड़ी क्या हो, जाओ और बाकी काम खत्म करो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? एली और मीमू दोनों मजे से खेल रहे होते हैं कि तभी अचानक काला अंधेरा समुद्र में छा जाता है। ये क्या हो रहा है? अचानक समुद्र में इतना अंधेरा क्यों हो गया? एली, ये ठीक नहीं है, ये सामान्य नहीं है। और उस अंधेरे से निकली डरावनी काली परछाइयां जो मीमू और एली की ओर बढ़ने लगी। एली, ये तो समुद्र की काली परछाइयां हैं। ये तो समुद्र की गहराइयों में रहती है, यहाँ ऊपर कभी नहीं आती। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। काली परछाइयां? लेकिन ये यहाँ कैसे? एली, अगर इन्होंने हमें छू लिया ना तो हम भी इनके जैसे बन जाएंगे, बिल्कुल बेजान, बिना हिले डुले। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। चलो मीमो, जल्दी। दोनों तेजी से तैरते हुए अपने घर में घुसते हैं। अब क्या करेंगे एली? वो हमारे पीछे पीछे आ गई है। शांत रहो मीमो, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ सोचना होगा। शायद हम खिड़की से निकल सकते हैं। नहीं एली, वो यहाँ भी आ रही है। हम फंस गए हैं। नहीं मीमो, जब तक हम हार नहीं मानते हम फंसे नहीं हैं। कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसा जिससे हम इन्हें रोक सकें। एली, जल्दी करो, वो और करीब आ रही है। एली चारों तरफ देखती है, तभी कोने में हल्की चमक दिखाई देती है। एक हथियार हल्की रोशनी में चमक रहा है। एली धीरे धीरे उस तरफ बढ़ती है। एली हथियार उठा लेती है। जैसे ही पकड़ती है, रोशनी और तेज हो जाती है। शायद यही हमारा रास्ता है। एक काली परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ती है। एली, संभल कर। रुको, तुम्हारा अंधेरा यहाँ नहीं चलेगा। एली बिना डरे हथियार आगे कर देती है। अचानक एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है और कुछ ही पल में सारी परछाइयां नष्ट हो जाती हैं। एली, ये क्या था? तुमने तो उन्हें पल भर में खत्म कर दिया। ये हथियार, क्या ये तुम्हारा है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे लगता है इसमें जादुई शक्तियाँ हैं। मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, इसमें कुछ खास है। ये मेरी माँ का है, इसका नाम नीरजोत है। नीरजोत, ये तो बहुत ही बढ़िया नाम है। उस दिन एली और मीमू सिर्फ एक खतरे से बचकर नहीं निकले, बल्कि एक ऐसी शक्ति को जगाया
जिसके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। तो वो चूहिया मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। आज के वार से तो बच गई, कोई बात नहीं, लेकिन अगला वार वो कभी नहीं भूल पाएगी। समुद्र ने आज अपनी राजकुमारी की शक्ति देखी, लेकिन अंधेरा भी अब पूरी तरह जाग चुका था।